देखो वो कितनी व्यवस्था से, कितने श्रम से, कितने अनुशासन से, कितना डटकर काम कर रहे हैं। देखो उन सबको और अपने आप को देखो। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे पास एक ऊंचा लक्ष्य है, और उसके बाद तुम अपने आप को देखो। तुम्हारे अपराध की कोई क्षमा है? कोई किसी घटिया जगह पर किसी घटिया स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के लिए काम कर रहा हो और वो अपने काम में बेईमानी करे, काम चोरी करे, तो माफी है और बात समझ में भी आती है, क्योंकि वो काम ही इतना घटिया है। वो काम ही इतना घटिया है कि आप घड़ी तकते हो कि कब काम का समय खत्म हो, घर भाग जाएं, कब थोड़ी चोरी करने का मौका मिले और आप चोरी कर लें। समझ में आता है वहां पर अगर आप आलस दिखाते हो, काहिली करते हो, समझ में आती है बात। और उस चीज की कुछ माफी हो भी सकती है, लेकिन उल्टा होता है, क्योंकि वहां तो आपको पता है कि कुछ करोगे आप तो तत्काल उससे लाभ मिलेगा, और वो सारे काम आपको शुद्ध लाभ दिखा के ही करवाए जाते हैं। चलो इतने जानवर मार दो, चलो इतने पेड़ काट दो, चलो इतने ग्राहकों को बेवकूफ बना दो, तुम्हें इतना पैसा दे देंगे। और जब ऐसा कोई सौदा आपके सामने रख दिया जाता है तो तुरंत आप में उत्साह का संचार हो जाता है। दुनिया के ज्यादातर लोगों के काम धंधे नौकरियां इसी तरीके के हैं। दूसरों को बेवकूफ़ बनाओ, इस बात के पैसे मिलेंगे किसी न किसी तरीके से। कहीं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है, कहीं कम बनाया जाता है, परले देकर बनाया ही जाता है। और वो सब लोग अपना व्यापार, अपना कारोबार, अपना काम बड़ी निष्ठा से, बड़े अनुशासन से, बड़े श्रम से करते हैं, अपना काम आगे बढ़ाते हैं। उनकी आप तरक्की देखिए, पूरी दुनिया वही लोग चला रहे हैं। और दूसरी ओर अर्जुन जैसे लोग होते हैं जिनको कृष्ण कृपा से एक धर्मयुद्ध मिल गया होता है। बहुत बड़ी बात है कि आपको धर्मयुद्ध उपलब्ध हो पाया। ज्यादातर लोगों को धर्मयुद्ध उपलब्ध ही नहीं होता। उनका अभाग ये कि उनको गली मोहल्ले के झगड़े राड़ों से आगे का कोई संघर्ष कभी नसीब ही नहीं होता। बड़ी जबरदस्त लड़ाई में उलझे थे। क्या लड़ाई थी? क्या लड़ाई थी? एक तरफ चचा थे, एक तरफ ताई थी। ये लड़ाई थी और ये घोर युद्ध चल रहा था और हम इसमें उलझे हुए थे। ज्यादातर लोगों की यही जिंदगी है। क्या लड़ाई थी? आसपास की दूसरी बिल्डिंग वाले लोग आ गए थे और जो पानी का पाइप आता है उसको लेकर विवाद हो रहा था कि कौन सी बिल्डिंग में पानी ज्यादा जाना चाहिए और कितने बजे जाना चाहिए। हम पूरे दिन उलझे रहे, अंत में जीत के आए हैं। अब हमें आधा घंटा ज्यादा पानी मिला करेगा। ज्यादातर लोगों को इसी प्रकार के संघर्ष नसीब हो पाते हैं। तो अर्जुन भाग्यवान है कि उनको कुरुक्षेत्र में खड़े होने का मौका मिल रहा है, कि उनको धर्म को विजयी बनाने का मौका मिल रहा है। ऐसे स्थान, ऐसी हालत में हो पाना जहां आप धर्म के लिए कुछ कर सको, जहां एक सच्चा जीवन जी सको, ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं बड़ी बात है कि वो धर्मयुद्ध अर्जुन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो छोटी चीज़ है। बड़ी चीज़ ये है कि अर्जुन उस मैदान में उपस्थित हैं। हम में से ज़्यादातर लोग कुरुक्षेत्र में उपस्थित ही नहीं होते। जहाँ धर्म की लड़ाई चल रही होती है हम उससे बहुत दूर कहीं बाल्टी लोटे की लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं। हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है।
यहां अर्जुन और भीष्म भिड़े हुए हैं, ऐसा थोड़ी ही है कि पूरे संसार, पूरी प्रजा का एक एक इंसान आकर के वहां युद्ध में खड़ा हो गया था। ठीक उस वक्त जब भारत का इतिहास बदला जा रहा था, बहुत सारे लोग अपनी छोटी छोटी चीजों में मग्न थे। कोई मगन था इसी बात में कि आज बाजार से अमरूद खरीदने हैं, सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा, और उसके लिए दुनिया की वही सबसे बड़ी चीज थी। तो सबसे पहली बात तो ये कि अर्जुन का सौभाग्य कि कुरुक्षेत्र में खड़े होने का अवसर मिल रहा है, और उसके बाद बहुत बड़ा सवाल कि वहां सामने दुर्योधन खड़ा है, और उसके बाजू और उसकी मांसपेशियां फड़क रही हैं। वो कह रहा है मैं तो भिड़ जाना चाहता हूं, और अर्जुन तुम कह रहे हो मैं भग जाना चाहता हूं। वो भिड़ जाना चाहता है, तुम भग जाना चाहते हो। जो गलत काम में लगे हुए हैं उनके पास कोई अंतर्द्वंद नहीं है, उन्हें कोई आत्मसंशय नहीं है, वो आत्मविश्वास से भरपूर हैं। और जो लोग सही काम में लगे हुए हैं उनमें आलस खोजो तो आलस मिलेगा, बेईमानी खोजो तो बेईमानी मिलेगी, आत्मसंशय खोजो तो आत्मसंशय मिलेगा, अंतर्द्वंद खोजो तो अंतर्द्वंद मिलेगा, अनिष्ठा खोजो तो अनिष्ठा मिलेगी, झूठ खोजो तो झूठ मिलेगा। ये क्या माया है, ये क्या माया है। पहली बात तो ज्यादातर लोग झूठ की तरफ ही खड़े होते हैं। देखो दुर्योधन का पक्ष कितना बड़ा है। कहते कौरवों की थी 7 अक्षौहिणी और उधर थी 11, तो 1.5 गुनी बड़ी। कह कौरवों का बल तुमसे 1.5 संख्या बल, और उसके बाद उनका उत्साह भी तुमसे दूना। कर्ण वहां शिविर में बैठा, एकदम क्रुद्ध है, कुपित है। अधीर है। क्यों? क्योंकि उसे युद्ध में आने को नहीं मिल रहा। भीष्म ने शर्त रख दी थी जब तक मैं हूं तब तक कर्ण नहीं आएगा, और कर्ण वहां शिविर में बैठा फनफना रहा है, कर मुझे आने क्यों नहीं दे रहे। कर्ण इसलिए फनफना रहा है कि उसे युद्ध लड़ने को नहीं मिल रहा। और अर्जुन तुम कह रहे हो कि तुम्हारे हाथ पांव कांप रहे हैं और तुम्हारा तन मन सब जला जा रहा है, क्योंकि तुम्हें युद्ध में आने को मिल गया है। ये क्या विडंबना है, ये क्या माया है। और ऐसे में तो खेल का नतीजा पहले से ही तय हो गया ना। गलतबाजी खेलने वाले सब संख्या में भी ज्यादा हैं, मनोबल में भी ज्यादा हैं, और सही खेलने वाले सब कमजोर, निराशा से भरे हुए, संदेह से भरे हुए, पूर्वाग्रह से भरे हुए, दुराग्रह से भरे हुए, भय और मोह से भरे हुए। कौन जीतेगा स्पष्ट ही है। जो लोग दुनियादारी में लिप्त हैं उनकी चाल देखो, उनकी चपलता देखो, उनकी चालाकियां देखो, उनकी होशियारियां देखो। और जो लोग दुनियादारी से आगे बढ़कर, श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं लोक संग्रह, और जो दुनियादारी से आगे बढ़कर लोक संग्रह माने जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, उनकी उतरी हुई सूरतें देखो, उनकी बुझी हुई आंखें देखो, उनके दिलों में पलती बेईमानियां देखो। अब क्या होगा? कृष्ण ने यहां बड़ा ही विचित्र काम कर डाला इस श्लोक में। अभी पहले ही पिछले ही श्लोकों में
कृष्ण ने स्वयं को उदाहरण बनाकर प्रस्तुत किया था ना। अब देखिए यहां जो होने जा रहा है कितना हृदय विदारक है, कितना मार्मिक है। पिछले श्लोकों में कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े होते हैं उदाहरण बन के, अर्जुन मुझे देखो, मुझे कुछ अप्राप्त नहीं, मुझे कुछ पाना नहीं, लेकिन मैं क्या अपना कर्म कभी रोकता हूं? और मैं यदि अपना कर्म रोक दूं तो जगत विसंगतियों से भर जाएगा, जगत दुख से भर जाएगा। कृष्ण अपने आप को उदाहरण बनाकर खड़े कर रहे थे। अर्जुन को बात जंची नहीं, अर्जुन को बात जंची नहीं, अर्जुन को समझ में नहीं आया। कृष्ण अर्जुन का चेहरा पढ़ रहे हैं और कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं ठीक, अभी तुम उस स्थान पर हो ही नहीं अर्जुन जहां तुम्हारे सामने मैं उदाहरण बन के खड़ा हो सकूं। तुम्हारे उदाहरण तो दूसरे ही लोग हैं, ठीक वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि अरे मेरे गुरु लोग सब उधर खड़े हैं, जैसे तुम्हारे गुरु सब उधर कौरवों के पक्ष के हैं, वैसे ही तुम्हारे उदाहरण भी कौरवों के पक्ष के ही आएंगे। तो श्री कृष्ण इस 25वें श्लोक में अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए उदाहरण भी नहीं बन पाऊंगा, तो तुम्हें तो उदाहरण भी उसी दिशा से आएंगे। अर्जुन से कहते हैं अर्जुन देखो कि जितने कामी और लालची हैं ये कैसे, किस वेग से, किस गति से, किस भावना से, किस संकल्प से और दृढ़ता से काम कर रहे हैं। अर्जुन तुम उन्हीं का उदाहरण ले लो ना, और जैसे वो अपने लक्ष्यों के लिए काम करते हैं बेटा तुम भी करो। बहुत मार्मिक बात है, हृदय पर चोट करने वाली बात है। कृष्ण अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं उदाहरण नहीं बन पाऊंगा, मैं तुम्हें उन्हीं का उदाहरण दिए देता हूं, दूसरों का, मेरा उदाहरण नहीं चलेगा अभी। तो कह रहे देखो कर्मों में आसक्त जो लोग हैं अर्जुन, वो किस त्वरा से काम कर रहे हैं, किस तेजी से काम कर रहे हैं, क्या गर्मी है, क्या आंच है, क्या संकल्प है। मन क्या केंद्रित हुआ है उनका अपने लक्ष्य की ओर। तुम उन्हीं को आदर्श बना लो अर्जुन, तुम उन्हीं से तो कुछ सीखो अर्जुन, अगर मुझसे नहीं सीख पा रहे। और बताओ अगर वो लोग इतनी दृढ़ता, संकल्प, अनुशासन से काम कर लेते हैं बिना किसी विचलन के, उनके और कोई विचार नहीं आता, वो नहीं सोचते कि हम गलत काम कर रहे हैं क्या नतीजा होगा, वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और सही नतीजा होगा। और ये करके उन्होंने पूरे जगत को जीत लिया है, जगत को उन्होंने जीत लिया है। तो तुम उन्हीं से थोड़ी प्रेरणा लो अर्जुन, और जैसे वो दृढ़ता से काम कर रहे हैं वैसे ही तुम काम कर लो। बस अंतर यह है कि वो आसक्त होकर काम कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, तुम अनासक्त होकर काम कर लो जन कल्याण के लिए। समझ में आ रही है बात? ये बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिसको समझा रहे हैं वो सीधे सीधे आपकी बात नहीं मानेगा, और आप उदाहरण बन के खड़े हो जाएंगे तो उस उदाहरण का वो सम्मान भी नहीं करेगा। तब आपको अपने आप को पीछे करके उस व्यक्ति के सामने वो उदाहरण रखने पड़ते हैं जिन उदाहरणों को वो मान पाए, जिन उदाहरणों से वो सीख पाए, जिन उदाहरणों से वो संबंध बना पाए। आप उसको कह दो ये बात मेरी है, वो उस बात को स्वीकारेगा ही नहीं, कहेगा आपकी बात है क्या स्वीकारें, आप में ऐसा क्या खास है। आप जब कहते हो ये बात उन लोगों की है, देखो जो सफल हैं, जो ऊंचे हैं, जो सक्रिय हैं, तो फिर उस उदाहरण को कुछ सम्मान मिल जाता है, स्वीकृति मिल जाती है। तो कई बार भले ही आप स्वयं उदाहरण बनने में सक्षम हो, लेकिन फिर भी आपको उदाहरण उसका देना पड़ता है जिसका उदाहरण सफल हो पाएगा।
आप भले ही अपनी मौलिक बात कहने में सक्षम हो, लेकिन आपको अपनी बात उसके शब्दों में कहनी पड़ती है जिसके नाम को स्वीकृति मिल पाएगी। बात भले आपकी हो, लेकिन नाम आपको उसका लेना पड़ता है जिसका नाम स्वीकारा जाएगा। वही काम यहां पर कृष्ण कर रहे हैं। और ये सवाल मैं कह रहा हूं आज अर्जुन के सामने नहीं, आप सबके सामने। आप पता ही है, जो कुछ नहीं जानते उनके पास इतनी गर्मी है, इतनी तेजी है और इतना आत्मविश्वास है, वो पूरी जान से लगे हुए हैं अपने लक्ष्यों को पाने में। और आप कहते हो आपको ज्ञान हो गया है और आप हिचकिचाते रहते हो। आपके भीतर संदेह संशय लगातार बना रहता है।